सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान के कालांश में आप सभी का स्वागत। अध्याय 3 भाग 2 नात्सीवाद का उदय व हिटलर। पूर्व के कालांश में हम सभी ने जर्मनी और हिटलर के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। आज हम आगे की स्लाइड में हिटलर का किस प्रकार से उदय हुआ उसके बारे में जानेंगे। जर्मनी के अंदर महामंदी के दौर में नात्सीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर दिया। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, 1929 के बाद जर्मनी के सारे बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद हो गए थे, मजदूर बेरोजगार हो गए थे, मध्यम वर्ग को लाचारी और भूखमरी का डर सता रहा था। जर्मन साम्राज्य में ऐसी स्थिति में हिटलर का प्रभाव महत्वपूर्ण रहा। हिटलर जबरदस्त वक्ता था, उसका जोश लोगों को हिलाकर रख देता था। वह अपने भाषण में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, पूर्व में वर्साय के महल में हुई संधि की नाइंसाफ़ी के प्रतिरोध और जर्मन समाज की खोई हुई पुनः प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा एवं तमाम विदेशी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देगा। हिटलर ने राजनीति की नई शैली रची। नात्स ने अपने धुआंधार प्रचार के लिए हिटलर ने महिलाओं को भी आगे लाने के लिए ज़बरदस्त प्रयास किए। स्लाइड में हम सभी ने जाना कि हिटलर का उदय होने में वहाँ की कुछ राजनीतिक घटनाएं भी महत्वपूर्ण रही। हिटलर ने अपने भाषणों में इस प्रकार से लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना भर देता था कि पूर्व में जो प्रथम विश्व युद्ध में वर्साय के महल में हुई अपमानजनक संधि का भी बदला वह जर्मन नागरिकों को लेने के लिए आश्वासन देता था। इसलिए जर्मनी की जनता हिटलर की ज़बरदस्त भक्त बन गई थी। आगे की स्लाइड में हम सभी जानेंगे कि लोकतंत्र का ध्वंस अर्थात जर्मनी के अंदर अपनी मनमानी और देश को आगे बढ़ाने के लिए हिटलर का मानना था कि यहाँ पर लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। इसलिए 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडोनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। वह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। नात्स पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया। फरवरी माह में जर्मन संसद में हुई रहस्यमयी अग्निकांड से उसका रास्ता और साफ हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अध्यादेश में अभिव्यक्ति अर्थात प्रेस की स्वतंत्रता या प्रेस सभा की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। वाइमर संविधान में इस अधिकारों को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, लेकिन अब हिटलर ने वह भी समाप्त कर दिया। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रुओं का भी सफाया कर दिया। हिटलर के हाथ में देश की बागडोर आने के बाद उसने जर्मनी के पुनर्निर्माण पर भी भाग दिया। आगे की स्लाइड में जानेंगे कि हिटलर ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अपने विश्वास पात्र अर्थशास्त्री हालमार को सौंपी। हालमार ने सरकारी पैसों के जरिए रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाए, उत्पादन बढ़ाया, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए, अनेक नवीन परियोजनाएं चलाई जिससे जर्मनी का आर्थिक विकास हुआ। विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को जल्दी कामयाबी मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशनल से पल्ला झाड़ दिया। 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर दिया। हिटलर ने एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना कर दी। 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के अपने दीर्घकालीन सपने पर केंद्रित किया। वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करना चाहता था। आज के लिए इतना काफ़ी। स्लाइड में नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं, ऊपर की स्लाइड में आप पढ़ेंगे तो इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। हिटलर ने रूस को लीग ऑफ नेशनल से कब अलग कर दिया? हिटलर ने राइनलैंड को दोबारा कब जीता? लोकतंत्र को ध्वस्त करने के लिए हिटलर ने क्या कार्य किए?
हिटलर को चांसलर का पद कब और किसने दिया? नात्सीवाद का संबंध किस देश से है? इसका प्रमुख नेता कौन है? ये सारे प्रश्न आप अपनी कॉपी में करेंगे, ऐसा आप सभी से निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद।